गुड। तो ये सब मैंने एडिशनल मटेरियल इसमें कुछ ऐड किया है ना। ये टेबल्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं, और ये सब सारी टेबल्स हैं जो आपके रेडी रेफरेंस के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं, है ना। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से बदल जाता है, स्ट्रक्चर किस तरह से हो जाती है। ये देखो, हाई प्रेशर अप्लाई करने से NaCl CHCl टाइप की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है ना। आप इसको एक बार ब्रीफ करना। और अब हम लोग ले रहे हैं, ये मैंने कल भेज दिया था क्या आपको सारा, बताना जरा। हो सर, नहीं चलो भेजा था कोई सर कोई ये बात वाला। नहीं, आज आज हम लोग भेज देंगे, लेकिन भेजने से करना भी क्या है, वो आप लोग थोड़ी ना उसको पढ़ोगे, है ना। सही बात है ना, या नहीं है? नहीं है सर। अच्छा, सही बात नहीं है, सही बात नहीं है। ओके ओके, तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन very very important topic, and that is packing efficiency. पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी की हम लोग अब कैलकुलेशन करेंगे। एंड रिलेटेड टू पैकिंग एफिशिएंसी व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट लर्न इट्स डेफिनेशन। क्या है इसकी डेफिनेशन, बता दो जरा। परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूसी ऑक्यूपाइड बाय, बता दो, स्फीयर्स। ये लो, स्फीयर्स ने टोटल जो वॉल्यूम है उसका कितना ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। एंड रिलेटेड टू पैकिंग एफिशिएंसी वी हैव लर्न दैट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लेटिस, सिंपल क्यूबिक लेटिस कितनी होती है, बता दो। सिंपल क्यूबिक लेटिस की पैकिंग एफिशिएंसी सर 52.4। 52.4। उसके बाद हमने किया है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर CCPB जिसको बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसका कितना है बता दो, 74। फिर हमने HCP भी किया है, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी होती है ना। एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, उसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74। ओके। एक आपने सुना होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, है ना। बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग में एफिशिएंसी कितनी होती है, 68%। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी का डेटा ऑलरेडी वी हैव कंसीडर्ड, ऑलरेडी वी हैव डन दिस डेटा, ठीक है। हम इतना ये पढ़ चुके हैं, इनकी जो क्लोज पैकिंग का जो पैटर्न हमने डिस्कस किया था वहां पर। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग इनकी कैलकुलेशन करके प्रूव करने जा रहे हैं कि सच में ये पैकिंग एफिशिएंसी होती है या नहीं होती है, ठीक है। एक तो वो करने जा रहे हैं, और एक यूनिट सेल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक जो यूनिट सेल होती है ना, यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज हैं, उसके डायमेंशंस होते हैं, यूनिट प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए यूनिट सेल, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होते हैं देखते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ए यूनिट सेल वो कौन कौन से देखते हैं। यानी कि इस टॉपिक में हम एक तो पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करेंगे, है ना, जो आपने अभी अभी लिखी है। और दूसरा, यूनिट सेल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी भी हम लोग बात करेंगे, वो हम उनके फॉर्मूले एस्टैब्लिश करेंगे, उनमें रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो प्रॉपर्टी लिख रहा हूं वो है स्मॉल a, उसके बाद आती है स्मॉल b, उसके बाद आती है स्मॉल c, उसके बाद आती है स्मॉल d, उसके बाद आता है स्मॉल r, ठीक है। अब आपको इनमें से ABCD का तो पता नहीं, लेकिन R का जरूर पता चल गया होगा। ये हमारी रेडियस ऑफ स्फीयर है, बात सही है ना, ठीक है। अब A का मतलब देख लो, A का मतलब देख लो, A है हमारा एज लेंथ, क्या है, एज लेंथ, ठीक है। एज लेंथ ऑफ UC, जो हमारी क्यूबिक UC है, कौन सी UC है, क्यूबिक UC, उसकी एज लेंथ है, ठीक है। B क्या है भाई, B बड़ा ही सिंपल सा है बेचारा, B है फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, ठीक है ना। C क्या है, C है बॉडी डायगोनल,
इनको पहचान लो, अभी ये सारे के सारे आएंगे फॉर्मूले में, है ना। और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। ये लो, डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर्स। ये आपके 5 जो प्रॉपर्टीज है यूनिट सेल की, ये बार बार आपके सामने आएगी, ठीक है, ए बी सी डी और आर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी निकालना, और इन ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनके बीच में रिलेशन निकालना कि ए किस तरह से बी से रिलेटेड है, किस तरह से सी से रिलेटेड है, ए और डी के बीच में क्या रिलेशन है, ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है, डी और आर के बीच में क्या रिलेशन है, सी और आर के बीच में क्या रिलेशन है, ये सारे रिलेशन भी हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। तो और ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हमें यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन मिला कि इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो है सेम, यानी कि ये इक्वल एफिशिएंट है, दोनों की दोनों स्ट्रक्चर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इक्वल एफिशिएंट है ना। इसलिए हम इन दोनों में से एक की ही कैलकुलेशन करेंगे, और सबसे पहले हम लोग जो ले रहे हैं दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज एफसीसी, है ना। तो अब आप लोग हेडिंग लगा सकते हो क्या, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी और सीसीपी। लेटिस बोल दो चाहे यूसी बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि जो यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी होती है वही उस लेटिस की पैकिंग एफिशिएंसी होती है। सही बात है कि नहीं है, बताना जरा। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वही उसके क्रिस्टल लेटिस की होगी क्या, बताओ? yes. क्योंकि फाइनली उस क्रिस्टल को कौन जनरेट कर रहा है, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की जितनी पैकिंग एफिशिएंसी है वही तो उसकी आएगी, है ना। तो ये एक ही बात है ना। अब हम लेते हैं, एक हमारे पास यूनिट सेल है और वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। चलो देखते हैं, ड्रॉ करते हैं, आप लोग भी ड्रॉ करो फटाफट। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हमें ड्रॉ करनी है, और हमने ये इस तरह से ड्रॉ की है। ये देखो, ये हमने बनाया एक क्यूब, और ये हमने बना लिया दूसरा क्यूब, ये लो, और ये हमने इनको कनेक्ट कर दिया और हमारा बन गया क्यूब, ये लो भाई, ठीक है। अब इसको बनाना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आप ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाने के लिए आपको यहाँ पर, हम सिर्फ इसको समझने के लिए हम सिर्फ इसका जो एक फेस है ना वो ही बनाएंगे, सारे फेसेस को हम नहीं बनाने जा रहे हैं। बात समझ में आई आपको? सारे फेसेस नहीं बनाएंगे, एक ही फेस बनाएंगे। ये देखो हम कौन सा फेस बना रहे हैं वो देख लो आप लोग। चलो पहले एक काम करते हैं, इसमें नंबरिंग कर लेते हैं इनके ये जो कॉर्नर्स है ना इन पे इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ये है ए, ये है बी, ये आपका हो गया सी, ये आपका हो गया डी, ये आपका हो गया ई, एफ, जी, एच, ठीक है। इस नंबरिंग को आपको ऐसे कैसे रखना है जैसे मैंने रखी है। अब हम एक फेस जो है उसकी वो क्रिएट कर रहे हैं, एक फेस की क्या स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो आपकी फेस है, ये देखो यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है। इस कॉर्नर पे एक पार्टिकल है, ध्यान से देखो पेन किस तरह से चल रहा है, और इस कॉर्नर पे भी एक पार्टिकल है, ये रहा, ठीक है। अब एक पार्टिकल कहाँ है भाई, फेस के सेंटर में आएगा, तो ये लो एक पार्टिकल फेस के सेंटर में है, हो गया। तो इस तरह से ये एक फेस का व्यू है, एक फेस का व्यू है, जो राइट हैंड साइड वाली जो फेस है उसका व्यू आपके सामने है। 3 पार्टिकल्स उसके फेस में है, 2 कॉर्नर पे, एक उनके बीच में फेस के सेंटर पे, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा। या इसको दोबारा ड्रॉ करें? yes. आगे चलें? यस सर। ओके yes. आगे चलें तो इसमें अब देखो कुछ पैरामीटर्स, कुछ जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो हम रख रहे हैं, है ना। यूनिट सेल में एज लेंथ हमने किसको लिया था, ये क्यूबिक यूनिट सेल है, पहली बात तो क्यूबिक यूनिट सेल है, सारे एजेस इसके इक्वल हैं, तो एज लेंथ हम किसको बोलते हैं, एज लेंथ ए। तो ये देखो एक एज लेंथ को मैंने ए से सिंबलाइज किया है, ठीक है। और फेस डायगोनल किसको बोलते हैं भाई, ये बताना पड़ेगा आपको, फेस डायगोनल क्या है? बी। तो ये देखो, ये मैं एक फेस डायगोनल बना रहा हूं, ये देखो मैंने एक फेस डायगोनल बना दिया, एंड दिस फेस डायगोनल इज बी,
ठीक है, ये फेस डायगोनल बी हो गया, ये हमारा एक ए हो गया। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, अब आप देख लो भाई इन ये कौन सी यूनिट सेल है, एफसीसी क्यूबिक तो है ही ना, कोई बात नहीं। लेट द एज लेंथ, लिखते जाओ, एज लेंथ इज ए एंड लेट द एज लेंथ बी ए एंड आपका और क्या लिया हमने, फेस डायगोनल ना, फेस डायगोनल बी बी, ठीक है ना। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, आपका सबसे पहले ट्राइंगल लेना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये लो भाई ए बी सी को लोकेट कर लो, अच्छी तरह से पहचान लो, ए बी सी कहाँ है, ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा, ठीक है, ये है हमारा ए बी और सी। ओके, अब फटाफट देखो एबीसी में क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, आप लोग जानते हो है ना, छोटी छोटी जो क्लास के बच्चे हैं वो भी जानते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी Yes, सी sir. स्क्वायर, सही बात है ना। Pythagoras हाँ, theorem. अब ए सी जो है उसको ध्यान से देखो, ए सी हमारा फेस डायगोनल है, ए सी इज फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल को बी से इंडिकेट किया है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या है, ए बी एक एज लेंथ है ए स्क्वायर, प्लस बी सी क्या है, बी सी भी एक एज लेंथ है एज है, तो ये भी हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। बात सही है क्या, बात सही है क्या, सही तो है, ठीक है ना। Yes, sir. b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2a, Root to A. yes, this is the relationship between b means face diagonal and as length, this is the first formula, is it, have you got it? अब हम काफी सारे फॉर्मूले देखेंगे, Yes, है sir. ना, ओके ओके, अब आप लगाओ, है ना, if r is the radius of sphere, ठीक है, r is the radius of sphere, then if I write b is equal to 4r, तो ये गलत होगा या सही होगा, बताओ भाई, b कहाँ है, देख लो डायग्राम में देखो, b की वैल्यू 4r के इक्वल है क्या, बताना जरा, b फेस डायगोनल है क्या, Yes, sir. हाँ देखो Yes, b sir, क्या है. है, b क्या है, फेस डायगोनल है, और फेस डायगोनल की स्ट्रक्चर इस तरह से है, फेस डायगोनल की स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये हमारा b है, यहां से इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक, ये है b, ठीक है, अब b की वैल्यू 4r के इक्वल होती है, देखो कैसे होती है, यहां से लेकर के यहां तक एक r, ठीक है, ये इसका सेंटर, ये दूसरा r, ये फिर यहां से फिर तीसरा r, और ये इसका सेंटर फोर्थ r, यानी कि ये जो डिस्टेंस है b की फेस डायगोनल, है ना, ये दैट इज इक्वल टू 4r। बात समझ में आ गई आपको, आगे चलें क्या आप? Yes, sir. तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू अभी तो हमने प्रेडिक्ट किया है, √2a इज इक्वल टू 4r, सही बात है या नहीं है, बता दो। Yes, sir. है बात तो a इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाई √2, सही बात है क्या? जी सर. ओके, तो ये एक फॉर्मूला हो गया, और r की वैल्यू क्या हो गई वो भी बता दो जरा, r का फॉर्मूला क्या हो गया, √2a डिवाइडेड बाई 4, बात By सही 4. है क्या? ओके, इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका a आ गया, a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2√2r, बात सही है क्या, बताओ। Yes, sir. और ये क्या आ गया, r इज इक्वल टू आपका a बाई आ गया 2√2, ठीक है, हो गया। तो ये किस किस में रिलेशनशिप हो गई, बताना जरा, रेडियस ऑफ स्फीयर और एज लेंथ में, दिस इज द सेकेंड रिलेशन दैट वी गॉट हियर। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई तो होगी, ठीक है, Yes, sir. आगे. आई तो होगी, तो जब आ ही गई है तो अगला भी ले लेते हैं, इफ d is the distance between
स्फीयर्स। ये लो भाई, डी क्या है, स्फीयर्स के बीच की डिस्टेंस है ना। तो d इज इक्वल टू 2r, ये बात सही है क्या? यस सर। भाई ये जो आपका फेस डायगोनल यही तो है ना। तो डिस्टेंस देखो क्या बोलते हैं, ये जो दो पार्टिकल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज d, दैट इज d, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर। ये d है, तो ये d देखो d इज इक्वल टू 2r के इक्वल है ये, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं d इज इक्वल टू 2r। और हम एक और भी बोल सकते हैं, b में और d में क्या रिलेशन होगा बताओ जरा। d इज इक्वल टू b बाई 2 हो जाएगा क्या? सही बात है क्या? क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस फेस Yes, डायगोनल sir. है, फेस डायगोनल b होता है, ठीक है। तो d इज इक्वल टू b बाई 2 है ना। यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया डिस्टेंस का, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पर आ गया फेस डायगोनल डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ क्या आ गया रेडियस इनटू 2। ओके, तो ये तो हो गया भाई इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब r का फॉर्मूला क्या आ गया बताना जरा। r का फॉर्मूला आ गया d बाई 2, इसका मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2। सही बात है क्या? सही बात है? यस सर। बोलते जाओ। तो अब एक काम करो फिर, जब सही बात है तो d इज इक्वल टू b बाई 2 होता है ना। b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू क्या है, √2a है क्या? पहला फॉर्मूला, जो पहला फॉर्मूला हमने निकाला था उसमें b की वैल्यू √2a है और डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सोल्व कर देंगे तो क्या आएगा, a डिवाइडेड बाई √2, ठीक है ना। तो ये हमें रिलेशन मिल गया किसमें, डिस्टेंस और एज लेंथ में, डिस्टेंस और एज लेंथ में रिलेशनशिप मिल गया। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और a इज इक्वल टू √2d। बात सही है क्या, है ना? सही बात है ना? ओके, तो हमें तीनों फॉर्मूले मिल गए भाई। अब देख लो जरा मैं क्या कर रहा हूं। मैंने लिखा नंबर 3, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड डिस्टेंस, एज लेंथ एंड डिस्टेंस। मैंने लिखा है नंबर दो, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, एज लेंथ एंड रेडियस। ध्यान से देख लो, दिस इज नंबर 1, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गए एफसीसी यूनिट सेल के लिए। किसके लिए बताना जरा, एफसीसी यूनिट सेल के लिए। अब हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी जो यूसी होती है, एफसीसी यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है बताओ जरा। वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर लिखेंगे, लिख सकते हैं क्या यहाँ, एफसीसी में कितने स्फीयर होते हैं बताना जरा। 4 ही होते हैं सर। 4 ही होते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला आ जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूसी। सही बात है क्या, मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। तो Yes, ये आ गया ना, yes. क्योंकि हाँ ठीक है, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला समझ में आ गया। पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है, परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स। तो यहाँ पर 4 स्फीयर्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, एफसीसी में पार्टिकल 4 होते हैं, तो 4 का वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम इनका परसेंटेज निकालेंगे, है ना। तो वो आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये आ गया पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। अब इसमें रख दो भाई, आपने जो किया है वो रख दो। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा। 4/3 IR³ होता है सर। यस, तो ये हमने रख दिया, ये आपने कहा और हमने रखा, ठीक है। अब इसके नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूसी, यूसी का वॉल्यूम कैसे आ सकता है, कोई आइडिया है? ये क्यूबिक यूसी है, तो क्यूबिक यूसी का वॉल्यूम क्या होगा, यस सर। ए क्यूब हो जाएगा ना, ए क्यूब हो जाएगा ना, ए उसकी एज लेंथ है, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया ए क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको आप सोल्व करेंगे ना, तो आपको वैल्यू आएगी 74, है ना। जैसे इसको हमने सोल्व किया 16/3 और πr³, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमने निकाली तो है। ए और आर में रिलेशन क्या है बताओ, ए और आर का रिलेशन क्या है, ए की वैल्यू हम यहाँ रखने वाले हैं, बताओ। ए और आर का रिलेशन क्या है, 2√2r है क्या, तो इसका क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर दो। कैसे सोल्व करोगे, बड़ा ही इजी है। 16/3 तो ऊपर है ही है,
पाई आर क्यूब, ये तो चलता रहेगा। नीचे वाला हो गया आपका 8 आ गया, और 8 इंटू 2√2r³ सही है ना? ठीक है, r³ गया, ओके है ना? आप इसको आगे और लिख सकते हो, ये भी गया, इसका 2, ये लो भाई, ये तो सारा ही काम हो गया। ये देखो 8 और ये 16 2 हुआ, और ये 2 यहाँ पे है, ये 2 से 2 गया, क्या बचा? ये 3 नीचे आ जाएगा, तो पाई डिवाइडेड बाई 3√2 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लेना कैलकुलेटर से। पाई की वैल्यू 22 पॉइंट कितनी होती है, 4 रख करके आपका वैल्यू आएगी 74%। तो इस तरह से पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट हुई है किसकी? इसकी एफसीसी यूनिट सेल की। ठीक है, तो ये एफसीसी यूनिट सेल के लिए जितने भी रिलेशन एस्टेब्लिश होने थे एज लेंथ के, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ठीक है, वो सारे हमने किए हैं आर के साथ। ठीक है, इसी तरह से हम कल करेंगे। दो कौन सी बच गई बताना जरा? क्यूबिक के लिए करेंगे, देखो हम क्यूबिक के लिए करेंगे, है ना? क्यूबिक के लिए दो कौन सी बच गई? और एफसीसी ले लिया तो एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बच गई, एक सिंपल क्यूबिक बच गई। ठीक है, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं मटेरियल, सिंपल क्यूबिक तो बहुत इजी है, ये हम परफॉर्म करेंगे कल। ठीक है, अब मुझे आप लोग एक बात बताओ,